नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कंगाल बना करके मंदिर में बैठ गए। देखिए, देश का सत्यानाश करने के बाद दो ही जगह है छिपने के लिए। एक है धर्म की आड़ और दूसरा है राष्ट्रवाद की आड़। यही दो ठिकाने हैं जहां पर देश का नाश करने वाले आखिर में जाके छिपते हैं। तो हमारे 56 इंच वाले मोदी जी मंदिर का आश्रय तुरंत ले लिए, तुरंत मंदिर पहुंच गए जब उन्होंने देश को बताया कि 12 साल में मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप कल्पना करिए, मैं कल्पना मात्र की बात कर रहा हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता से बोल रहा हो कि आप तेल का इस्तेमाल बंद कर दो, गाड़ी वाला ही तेल नहीं, खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कर दो, किसान से कहे कि खाद का इस्तेमाल बंद कर दो, नौजवान से कहे कि नौकरी घर से बैठ के करो, और वही व्यक्ति वो महिलाओं से कहे कि सोना चांदी जेवर गहना लेना बंद कर दो। और ये बताने के बाद किसी भी राष्ट्र में अगर राष्ट्राध्यक्ष ये बताता है, इसका मतलब देश बहुत गंभीर संकट में है। लेकिन हमारा वाला ये बताया और उसको पता था ये बताएंगे तो इस देश में हैं ऐसे लोग जो इस पर छीटाकशी करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और हम एक्सपोज होंगे, मुखौटा उतरेगा। तो हमारा वाला बहुत कलाकार है। तत्काल ये घुस गया मंदिर में कि आओ मंदिर में, फिर सनातन द्रोही हो जाओगे। आओ मंदिर में, लड़ो हमसे, मंदिर में मुकाबला करो। बाहर पाप करके और मंदिर में छुप जाने वाले लोग, इनसे खतरनाक कोई नहीं होता। पहुंच गए मंदिर में, कैमरों में कमी नहीं हुई। कैमरामैन से कह दिए होते वर्क फ्रॉम होम कर लो बेटा। कैमरे में एक कमी नहीं हुई, एक कैमरामैन या एक कैमरा कम नहीं हुआ। एक्स्ट्रा भले एंगल एक आध बढ़ गया हो, एक आध एंगल एक्स्ट्रा, कैमरे में कोई कमी नहीं। वो पुष्पक विमान लगातार उड़ रहा है। सोमनाथ, मतलब दिल्ली से आप बताइए, वो व्यक्ति ज्ञान दिया जो दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से कर्नाटका, कर्नाटका से गुजरात, गुजरात से फिर असम जाएगा और असम के बाद फिर विदेश उड़ जाएगा। वो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है कि भाई साहब घर से कम निकलो, हवाई जहाज में कम, सब मुझे कर लेने दो, भोग लेने दो मुझे ये जीवन, इसके बाद तो किसी को भोगने लायक छोड़ूंगा नहीं मैं, भोग लेने दो जीवन। इस देश को कंगाल बनाने के बाद इस देश में अब पब्लिक भड़की हुई है। अभी तो ट्रेलर आया है लखनऊ से, सड़कों पर बैठे हुए हैं लोग, और ये वही हैं जो आएगा तो मोदी ही नारा लगाते थे। ये वही हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाले। ये वही हैं जो कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। यही, और कोई नहीं है। ये कोई मुसलमान और वो नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट। ये वही हैं जो मोदी के लिए सब कुछ दे देंगे, राष्ट्र निर्माण में हम योगदान कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। वीडियो खोज के ले आए हैं लोग, 2024 वाला मंगलसूत्र वाला, वो वीडियो वायरल मोदी का हो रहा है। महुआ, अखिलेश, तेजस्वी, ये सब दौड़ाए हुए हैं, लेकिन आप पकड़ कहां पाओगे। आइस पाइस, लुका छिपी जो बच्चे खेलते हैं, इसी में तो मोदी जी एक्सपर्ट हैं। बचपन में वडनगर में किए क्या थे। छिप जाएंगे कभी मंदिर में, कभी राष्ट्रवाद के पीछे, कभी नेहरू के पीछे छिप जाएंगे, जिसको गाली दे दे करके काम चलाए हैं 12 साल। भाव को लाइए जरा हम दिखा दें क्या हकीकत है और क्या फसाना है। दोनों का फर्क आप खुद तलाशिएगा। स्वागत है भाव। भैया जरा शुरू करो, दिखा दो। देश को इतना ज्ञान देने के बाद जरा दर्शन तो बनता है ना एक बार। देखिए, ये दर्शन कर लीजिए, पूरा स्पेशल पूजा, स्पेशल अनुष्ठान। कोई एक आध अनुष्ठान इसके लिए कर लेते, कुर्सी के लिए तो अनुष्ठान कर ही रहे, एक आध अनुष्ठान कर लो देश के लिए भी, कि देश भी बच जाए। शायद ही कोई ऐसा अनुष्ठान आज तक किया होगा इन्होंने। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, महादेव तीसरी आंख खोल दो, अब वक्त आ गया है, तीसरी आंख खोल दो, अब आगे दिखा दो। इनके रास्ते पे पूरा देश देखो कैसे चल रहा है। अगला हटा दो भैया, बस हटा दो, इतना बहुत है, इतने दर्शक एकदम वाह वाह कर उठेंगे। अगला लाओ, अगला विजुअल लाओ, टाइम नहीं, एकदम अगला विजुअल। ये देखिए भाई, ऑडियो ऑडियो बंद, वहां सोमनाथ में, यहाँ काशी विश्वनाथ,
ये सब आज है, अभी का, आज का। योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, मतलब पूरा देश जो है, देश की सरकार मंदिरों में बैठी हुई है। अब हकीकत पे आइए जरा, लाओ भैया, ये क्यों बेचैनी है? ये बेचैनी देश को बताएंगे नहीं, क्योंकि देश को समझाना ही नहीं है ना हकीकत। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डेटा के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 690.69 अरब डॉलर है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। फरवरी के बाद कितना बीता? मार्च, अप्रैल, और ये मई चल रहा है। लेकिन वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के चलते अप्रैल में घटकर 691 अरब डॉलर रह गया। मतलब 37 अरब डॉलर 2 महीने में 37 अरब डॉलर। ये कितना बड़ा अमाउंट होता है? इस दुनिया में 60% देशों की इकोनॉमी नहीं है, उतना 2 महीना में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। खाली हो गया, ऐसे नहीं कंगाल कर, खाली हो गया। अब इसके बाद जब अंदर से पता चला कि अब तो डूब रहे हैं, तो ये डूबते में इन्होंने जनता पर थोप दिया कि अब अगर डूबेंगे तो कहेंगे जनता को हमने कहा था भाई अलर्ट रहो, पैदल चलो, जनता को कहा था। अब जनता समझे। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक जो चालू खाता घाटा है भारत का 2026 में, वो 84.5 अरब डॉलर हो सकता है। ये आईएमएफ का अनुमान है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। 85 अरब डॉलर, सोचिए हमारा ये चालू खाता घाटा है, चालू खाता घाटा 85 अरब डॉलर। अब समझिएगा, अभी फिनांस इकोनॉमिक्स भाव उसकी रिपोर्टिंग की है। जीडीपी का 2% हमारा चालू खाता घाटा है। इसके बढ़ने का सीधा मतलब है कि देश में आने वाले डॉलर की तुलना में देश से बाहर जाने वाले डॉलर की संख्या ज्यादा होती जा रही। अब इसका उपाय सरकार के पास नहीं है कोई, तो आप घर में रहिए, आप सोना मत खरीदिए, आप सोना छोड़ दीजिए। ये इन्होंने रास्ता अख्तियार किया है। अब विजुअल अगला लाइए जरा, विजुअल लाइए। ये लखनऊ से पहला ट्रेलर है भाऊ, ये पहला लखनऊ से। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी इनकी बात करेगा, वही देश। ये खाली सुनने के लिया था, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सोना वैसे भी लचीला होता है, ये टकराएगा यही लोग। ये पता नहीं कहां से इस गलतफहमी में आ गए कि टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। इतने के बाद भी इन्हें गुमान है। अरे कैसे जगह की सोना का तामा नहीं बेच पाओगे तुम लोग अगर मोदी से टकराओगे तो। आगे चलिए जरा, तेजस्वी का ट्वीट दिखाइए। विपक्ष आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे 2024 लोकसभा में मोदी जी। आप सोना खरीदना बंद कर दो 2026 में मोदी जी। प्रधानमंत्री जी के सच झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब? वो करते रहेंगे साहब, आप इंतजार करिए, वो नहीं थकेंगे, आप थक जाएंगे। चला दीजिए जरा, याद करवा दीजिए देश को। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है? ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। दोगलेपन का विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। ताली बजाइए, सब दर्शक मिलकर बजाओ। इस समय जो वीडियो देख रहे हो अपने अपने घर में एक बार जो ताली बजाइएगा। दोगलेपन का चुनाव विश्व के रिकॉर्ड। समय विपक्ष को बदनाम करते समय सोना ये कीमत नहीं होता, सोना ये ये नारी- आभूषण नहीं है, ये स्वाभिमान और एक महिला के साथ जुड़ा हुआ स्वाभिमान है। उसका सपना है, सब तोड़ दिया मोदी जी। अब मोदी जी कहते हैं कि घर में शादी भी हो तो सोना मत खरीदो, क्योंकि मोदी जी नाकाम रहे डॉलर को बचाने में। हमने पहले भी एक बार एक शो में कहा था आशीष जी कि आरबीआई कितना भी डॉलर मार्केट में फेंके, इसको रोक नहीं सकते भारत को, गिरती हुई मुद्रा को, क्योंकि जब तक आपका निर्यात नहीं बनेगा और जब तक आपका आयात नहीं बनेगा कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा था ये देश टैक्स कलेक्शन पे चलता है, और ये देश टैक्स कलेक्शन पे चलता है मतलब इनको लगता है कि जीएसटी का कलेक्शन हो गया, हमने देश चला लिया। वो देश जो सिर्फ टैक्सेस के भरोसे रहता है वो 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ बड़े मुश्किल से करता है, और जो देश निर्यात के भरोसे रहता है वो देश विश्व की आर्थिक ताकत बनता है। क्या कर रहे हैं निर्यात के नाम पे? हम आयात ही तो आयात कर रहे हैं। चीन का बहिष्कार करने वाली बात करने वाले लोग सबसे ज्यादा व्यापार चीन से करते हैं। बीफ के नाम से चिल्लाने वाले लोग, लोगों के घर में फ्रिज में उगड़ खोल खोल के देखने वाले और हत्या करने वाले लोग, यदि बीफ एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो इस इकोनॉमी को एक और डेंट लगेगा बड़ा। आयात निर्यात का गैप तो छोड़ दीजिए, ट्रेड डेफिसिट कितना है तो ये छोड़ दीजिए, लेकिन आपका यदि बजट का घाटा, वित्तीय घाटा बढ़ गया, इसका मतलब देश के पास आमदनी कम और खर्चा बढ़ गया। तो ये बात जान लीजिए आप, जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई कितने जगह से बढ़ेगी? वित्तीय घाटे से बढ़ेगी। महंगाई इंपोर्ट होगा क्योंकि रुपए की कीमत गिर गई है, इसके लिए बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी इसलिए बढ़ेगी। खेती में उत्पादन कम होगा इसलिए बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने के मेरे पास 10 रास्ते दिख रहे हैं, उसको कंट्रोल करने वाला एक भी रास्ता मेरे नजर के सामने कोई दिखाई दे रहा है, ना सरकार की कोई मनीषा दिख रही है। कल अनाज महंगा होगा तो अनाज मत खाओ, तेल महंगा हो तो तेल मत खाओ, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री तो अडानी और अंबानी की शादी में जाते हैं, जहां हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती है शादी के सिर्फ शो में, और इस देश के आम आदमी को कहते हैं कि शादी भी हो घर में तो सोना मत खरीदो। ये स्टैंडर्ड आप जरा बाकी जगह पे लगा देते। आपके निशिकांत दुबे की तो साल की मतलब शादी की सालगिरह ऐसी मनती है जहां कई सैकड़ों लोगों के यहाँ शादियां हो जाए, गरीबों के यहाँ। और आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो। ये बेसिकली क्या है आशीष जी? देश के लिए त्याग, राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान। क्यों? क्या किया? ये स्थिति क्यों आई देश पे? कौन लाया ये स्थिति? रशिया से तेल मिल रहा था, क्या प्रॉब्लम था तेल का? ईरान से चीन तेल ले रहा है, बाकी दो देश ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले रहे? सिर्फ वो ट्रंप को खुश करने के लिए। एप्स्टीन फाइल में क्या दड़ा पता है नहीं, कौन कौन क्या क्या याचिका उस अड्डे पे जाके आया, पता नहीं किस किस की फिल्में है, जिसके चलते देश को पूरा सरेंडर कर दिया, व्हाइट हाउस के खूंटे पे बांध दिया जैसे गाय बैलों को बांधते हैं। और आप कह रहे कि तेल मत खाओ, खाने के तेल पे पाबंदी, गाड़ी के तेल पे पाबंदी। पाबंदी आपके आर्थिक व्यभिचार पे नहीं,
सोमनाथ के वहां ऊपर से हेलीकॉप्टर से बिखरते हुए फूल, यह आर्थिक व्यभिचार था। आप तो खुद के ऊपर फूल वर्षा करवाते हो चॉपर से, क्या उसमें पेट्रोल नहीं लगता? अरे गंगा जिसकी जल से पूजा चलता है, ये गौमूत्र से चलता है, एयर शो करवाते हो आप, काफिले में 30-30 गाड़ियां। क्या जरूरत है भाई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पब्लिक क्यों जाए? आपको शर्म आती है जाने में? आपके मंत्री क्यों नहीं जाए? इनके यहां तो पालतू कुत्ते के लिए भी गाड़ी चाहिए। देश को भगत सिंह की जरूरत है, भगत सिंह पैदा करो आपके घर में, हम हमारे बच्चों को संभाल के रखेंगे, विदेश भेजेंगे। ये जो आज नारे लगा रहे थे ना व्यापारी, यही झंडे लगा रहे थे भगवे। यही है सब इनको यही यही है। चाहिए। सही क्या इनके साथ? नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे तो सबके साथ सही करेंगे, ये तो किसी मैंने नहीं क्या छोड़ेंगे। कहा? अरे बाबा, ना दलित ना सवर्ण, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ 2 लोगों को इम्यूनिटी है इस देश में, अडानी और अंबानी। इन दोनों को छोड़ के किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सबका नंबर आएगा, एक एक दिन करके सबका नंबर आएगा। देख लीजिए आप। आदमी सीधा एक व्यक्ति बोल रहा है कि आपके घर में शादी ब्याह हो फिर भी सोने का नहीं। एक और क्या कहा था ये विपक्षी, उसी दिन हम कहे थे नरेंद्र मोदी जो कहते कि विपक्षी करने वाले हैं, आप समझिए आपके साथ होगा। ये गांठ बांध के रख लीजिए। और एक बात और, जिस व्यक्ति की मंगलसूत्र छीनने की आदत पड़ जाती है उससे हमेशा सावधान। कुछ लोगों के जिसके आंखों में लिए मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र की कीमत 0 है, 0 हाँ, है। हाँ। सिर्फ विपक्ष पे आरोप लगाने के लिए उसने मंगलसूत्र की महानता गिनवाई थी। आपने सुना था? एक बार आशिक जी फिर सुनवा दीजिए, या मेमोरी बड़ी कम है लोगों की। नहीं, वो तो सुनो 4 बार, वो दिखा दो भैया ऊपर नीचे 2 विंडो तो 4 बार सुनिए आप लोग कि फिर मंगलसूत्र दिखाओ। की महत्ता क्या है इस देश की नारी के लिए। और आज उस मंगलसूत्र के लिए किस बात की आड़ में छिपे, देश के नाम पर आप लोग कर दो कुर्बान। अरे तुम भी कुछ कुर्बान करोगे देश के नाम पर, कि देश के नाम पर सब कुर्बान करवा के और तुम जो है नीरो जैसे बैठे रहोगे? सारा देश का नाश कर मारे और देश के नाम पे और कर दो कुर्बान। चलो सुना दो भैया। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है? हाँ? ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। वाह, उसका मंगलसूत्र अरे वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके हाँ। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम बस। उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति, देशभक्ति बताइए। अब देशभक्ति आ गई, टूट गया स्वाभिमान, टूट गए दुनिया में जीवन के ऐसा सपने। देशभक्त दूसरा न पैदा हो, दुनिया में ऐसा दूसरा देशभक्त पैदा बस ना हो। बस 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 हाँ। एक जगह पैदा हुआ भैया जो देश भगत रहा है। नाश हो जाए। मतलब हमारे दुश्मन देशों में भी ऐसे लोग पैदा ना हो। ना ऐसा तो देशभक्त मिनट अगर मिनट पर पैदा हुआ, मुखौटा उतरते हो, मिनट मिनट पर अपनी परिभाषा बदलते हो और मिनट मिनट पर झूठ परसते हो। क्या सोने की वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है? आपकी गलत विदेश नीति से डॉलर ऊपर जा रहा है, गलत विदेश नीति से। आप अमेरिका का कपास 0 टैक्स पे लाओगे, अमेरिका के सारे
कृषि उत्पाद के लिए ये देश बाजार खोल दोगे और देश का माल अमेरिका जाए तो 18% देना पड़ेगा। आप कहते हो अब कोई दिख नहीं रहा, पीयूष गोयल से लेके सब ये अपनी निर्मला सीतारमण जी, रुपी इज नॉट फॉलिंग, डॉलर इज गोइंग अप। वाह, क्या बात है, क्या नया डेफिनेशन दिया अर्थशास्त्री का। वो जेएनयू के लेक्चरर सर पे हाथ रखे होंगे जिनने पढ़ा है इनको, कि पता नहीं ये विशेष डिग्री लेने फिर गुजरात यूनिवर्सिटी गई एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में। कहो भारतीयों, मजा आ रहा है? फुल फुल फुल। ये हम आशंका पहले दिन से बोल रहे थे, यहां मैसेजेस आते थे, डरा रहे ये दो देशद्रोही है, क्योंकि हमको पता था 20% तेल की कमी होना एनर्जी सेक्टर में कितना बड़ा मार खाएगा, और ये युद्ध कहां होगा इसकी कोई गारंटी नहीं कब खत्म होगा। जरा अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए, अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए स्क्रीन पर। देखिए, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है। सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हुए हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिएगा, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे, या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही हैं क्या? इस तरह की अपील से तो व्यापार, कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उबरना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं। अगर सरकार नहीं चला पा रहे तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद न करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरागत गुट निरपेक्ष की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे कुछ खास वजहों और दबावों की वजह से चलना है। इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। किसान, मजदूर से लेकर हर युवा, हर गृहिणी, नौकरी पेशा, पेशेवर, कारोबारी मतलब हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। सच तो यह है कि भाजपा विदेश नीति और गृह नीति दोनों में फेल हो गई है। ये अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता और स्वीकारोक्ति है। दरअसल वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया। भाजपाइयों ने चुनावी धांधली से राजनीति को प्रदूषित कर दिया है, नफरत फैलाकर समाज के सौहार्द को बर्बाद कर दिया है, और अपने चाल चलन से भाजपाइयों ने संस्कृति संस्कार को कलुषित कर दिया है। साधु संतों पर प्रहार और आरोप लगाकर धर्म तक को नहीं छोड़ा है, और अब अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं। इस तरह तो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर क्षेत्र में भाजपा ने देश का बंटाधार कर दिया है। इस अपील के बाद देश की जनता में अचानक आक्रोश का जो उबाल आया है, उसका प्रबंधन भाजपा किसी चुनावी जुगाड़ की तरह नहीं कर पाएगी। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। ये जाएगी वाला तो इंतजार कर रहे हैं सब लोग। अब महुआ मोइत्रा का एक छोटा सा वो है, वो उसका हिंदी में जो खबर है वही दिखा दीजिए। महुआ मोइत्रा ने लिखा, प्रधानमंत्री नागरिकों से विदेश यात्रा कम करने, सोना न खरीदने, तेल और ईंधन की खपत घटाने की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के काफिले में 100 गाड़ियां चलती हैं और बीजेपी के हर चुनाव प्रचार में दर्जनों हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं। महुआ ने कहा, सरकार विफल रही है, अब जिम्मेदारी जनता पर मत डालिए। अब एक और मैं सुनवा करके फिर भाव के पास चलूंगा। संजय सिंह को जरा सुना दीजिए, संजय सिंह को सुना दीजिए।
देखिए, ये तो एक देश की जनता के साथ छल है, धोखा है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि 2 महीने तक सरकार ने आपका बोझ उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। चुनाव समाप्त होते ही प्रधानमंत्री जी के कंधे कमजोर हो गए और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, डीजल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कर दीजिए, सोना खरीदना कम कर दीजिए, तेल खाना कम कर दीजिए, खाने के तेल का इस्तेमाल कम कर दीजिए। ये सब ज्ञान प्रधानमंत्री जी आपको चुनाव के दौरान क्यों नहीं आया? क्योंकि चुनाव में आपको वोट लेना था। वोट लेने के बाद आपने 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो के गैस के सिलेंडर का दाम आपने 261 रुपए बढ़ा दिया, जो झुग्गियों में छात्रों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब इस देश की जनता को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो सिर्फ एक चुनाव की मशीन है, सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मोहरे हैं। इससे ज्यादा इस देश की जनता की कोई कीमत प्रधानमंत्री की निगाह में नहीं है। चुनाव खत्म, फिर आपको पटना में लाठियां खानी पड़ेगी, बंगाल में हिंसा झेलनी पड़ेगी। 2500 रुपए का झूठा वादा दिल्ली में किया, आज तक पूरा नहीं किया। तो सिर्फ चुनावी इस्तेमाल है इस देश की जनता का। यह बात देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं प्रधानमंत्री को सलाह देता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जो सलाह देशभक्ति की आप दूसरों को दे रहे हैं, वो देशभक्ति आप अपने से शुरू कीजिए। पहले आप लाखों लाख लोगों की रैलियां करते हैं, लाखों लाख लीटर पेट्रोल डीजल उसमें बर्बाद होता है। रोड शो आपने शुरू कर दिया कई जगहों पे कल से ही, और आप उसमें लाखों लीटर तेल बर्बाद कर रहे हैं देश की जनता का। तो वहां से शुरू कीजिए ना, बंद कीजिए रैलियां, रोड शो बंद कीजिए, अपनी विदेशों की यात्राएं। आप विदेशों की यात्राओं में घूम रहे हैं, यूएई, यूरोप की यात्रा में निकल पड़े हैं, अब वहां जाने की तैयारी आप कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिस तरह की आपने चेतावनी देश के लोगों को कल दी है और जिस प्रकार की बात आपने कही है, देश का, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और क्या संकट है देश के सामने, पूरी चर्चा संसद के विशेष सत्र में की जाए। और इस तरह से जनता के साथ छल और धोखा बंद होना चाहिए। चुनावी इस्तेमाल मात्र जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और सोना खरीदने की आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 1.5 लाख रुपए तोला सोना है। आम आदमी कहां से सोना खरीदेगा? सोना तो आपके दोस्त खरीदते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, आपके दोस्त खरीदते हैं सोना, सोने के नाम पे घपला करते हैं। आपके दोस्तों ने देश की संपत्तियां खरीद के उस पर कब्जा कर रखा है। देश की जनता को तो आपने कह दिया कि भाई ये देशभक्ति है, सोना खरीदना कम कर दो, पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल कम कर दो, यही देशभक्ति है, वरना तुम पाकिस्तानी कहलाओगे। अभी शुरू हो जाएंगे अंधभक्त। 139 पैसा इंडियन रूपी फॉल्स 139 पैसे टू 9486 ड्यू टू सर्ज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेज। 1 घंटा पहले ये खबर कई पोर्टल्स पे आई और अभी 1 घंटे बाद अभी देख रहे हैं तो जो जहां पर पहुंची थी 9486 अब 9520 पर पहुंच चुकी है। ये हालत है भाव। और दुनिया भर में मेरे सामने लिस्ट है, यूरो से लेकर के जापान, चीन, सबकी करेंसी, ये कहते ना कि हमारे यहाँ निर्मला सीतारमन की इकोनॉमिक्स है, सबकी करेंसी रुपए के मुकाबले झूठे हैं, सब अच्छी परफॉर्म कर रही है सबकी करेंसी। भाव ये देखिए आशीष, सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले हमारे पे डॉलर का इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि रशिया से तेल हमको भारतीय करेंसी में आता था, ईरान से तेल हमको भारतीय करेंसी में आता था। जब भारतीय मुद्रा ही खत्म हो गई, हर चीज के लिए डॉलर देना पड़ रहा है और डॉलर की आवक कम है और जावक ज्यादा है, तो गैप तो पड़ेगा और भया हुआ पड़ेगा। और जैसा जैसा क्रूड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें बढ़ेगी। दूसरी बात है, जो इंटरनेशनल शिपिंग इंश्योरेंस है वो डॉलर में होता है। शिपिंग के जो फ्रेट है, किराया, वो डॉलर में जाता है, वो बढ़ गया है। चीन ने भी अपने यहां से जो माल भारत को देते थे
जो बेसिक ड्रग्स वगैरह है उसमें भी भाव बढ़ा दिए हैं। सबसे ज्यादा कष्ट है किसानों को। और कृषि मंत्री मस्त है, मध्य प्रदेश की टूर पे जा रहे हैं, अपने गृह राज्य में घूम घूम फिर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मामा हमारे, और पूरे देश के किसानों को मामा बना दिया। अरे इसी प्रोग्राम में हम तो अलग प्रोग्राम चाहते हैं, 10 प्रोग्राम करें। आंख खोलने के लिए मैं एक फोटो चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो अभी दिखा दिया जाए। ये फोटो आप देख करके, खासकर उन देशभक्तों के लिए फोटो में दिखा रहा हूं जो देशभक्त घूम फिर के जब सब गिर जाते हैं, जब मुंह और नाक केवल गिर जाते हैं, तो कहते हैं देखो पाकिस्तान से हम अच्छे हैं। पाकिस्तान के मुकाबले देखो पाकिस्तान में क्या होता। हमारे एक अलग लेवल का मनोविज्ञान है ना कि मोदी जी ना होते तो क्या होता, मतलब 10,000 लोग मर गए। अरे मोदी जी ना होते तो सोचो कितने मरते, वो वाला। इसलिए मैं फोटो दिखा रहा हूँ भाऊ, आप भी देखिएगा, और ये आगे आगे कार्यक्रम इस पे करेंगे हम, लेकिन मैं अभी दिखा रहा हूँ। छोड़िए डॉलर, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये ग्राफ देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है, ये इंडियन रूपी का मुकाबला पाकिस्तान रुपए से है। छोड़ दीजिए डॉलर, जाए दीजिए, उतना तो नहीं मतलब है ना, पाकिस्तान से ही मुकाबला करना था ना। ये पाकिस्तान के मुकाबले आप सितंबर 2025 में देखिएगा, ये मतलब एक इंडियन रूपी में करीब 3.25 3.3 पाकिस्तानी रुपए थे, मतलब 3.3 3.4 के आसपास। और जरा अब देखिए, अब उसकी हालत देखिए, 2.95। पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो रहा है भारत के रुपए के मुकाबले, पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो रहा। अब बता, अब क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें निर्मला सीतारामन जी के ने उसका आंसर पहले मैं उनके तरफ से उनका देता हूं मैं। वहां पे भी भारत का रुपया नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का ऊपर रुपया चढ़ रहा है। हाँ वही बदतमीज है, ऊपर चढ़ता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। सभी चढ़ रहे हैं हम पे, सभी चढ़ाई करके सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। महंगाई सर के चढ़ पे बोल रही है, बेरोजगारी सर पे चढ़ के बोल रही है, लॉ एंड ऑर्डर गुन्हे सर पे, हत्याएं सर पे चढ़ के बोल रही है, व्यभिचार, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार सर पे चढ़ के बोल रहे हैं, धांधलियां चुनाव में सर पे चढ़ के बोल रही है, न्यायपालिका का मजाक संविधान के साथ सर पे चढ़ के बोल रहा है, और उन सबके सर पे प्रधानमंत्री चढ़ के बोल रहे हैं। और भारतीय आवाम शने 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 धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसती हुई जा रही, दलदल में फंसा दिया पार्टी ने। कमल दलदल में खिलता है ठीक है, लेकिन पूरे देश को ही कमल को सींचने के लिए यदि आप दलदल में घेर दोगे तो ये देश का क्या होगा। अभी तो सिर्फ भूमिका बनाई है, अभी रेट बढ़ के आएंगे तो क्या होगा, हाहाकार मचे। हम जो अरे ये जो कहते हैं ना आशीष, तेल मत खाओ, सोना मत खरीदो, संजय सिंह की बात सही लगी मुझे। इन्होंने अब सोने की औकातें ऐसी बढ़ा दी कि आम आदमी के हाथ में सोना रहता ही नहीं। लेकिन फिर भी मंगलसूत्र जो है लोग अपने आप को बेच देते हैं, लेकिन बेटी के मतलब विदाई में एक मंगलसूत्र तो बना के दे, भले ही छोटा बनाए, 5 ग्राम का बनाए, उतना तो बनेगा देगा। उसके लिए भी मना किया कि वो भी मत खरीदो, देश प्रेमी देशभक्त कहलाओ अपने आप को। अब उस महिला का मंगलसूत्र से कोई लेना देना नहीं। अब सही चेहरा देश के सामने आया। ये विपक्ष नहीं था जो आपके महिला का गले का मंगलसूत्र खींच के दूसरे को देने वाला, ये तो झूठ था। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई, किस किस का मंगलसूत्र गया? कांग्रेस की सरकार में कभी ये मैनिफेस्टो में था ही नहीं। लेकिन जबान में हड्डी नहीं, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, लगातार बोलो तो लोगों को सच लगने लगता है। लेकिन यहां तो आपके बहन के, बेटी के गले में मंगलसूत्र जाने ही नहीं देंगे, तो विपक्ष निकालेगा कहां से? यह मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। जब मंगलसूत्र गले में होगा ही नहीं तो विपक्ष कहां से निकालेगा? मास्टर स्ट्रोक।
कि अब 1 साल तक शादियों में कोई मंगलसूत्र नहीं। देशभक्त बनो। और जिसने पहना है मंगलसूत्र, अरे अरे अरे, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। चलिए, देश को अभी भी पता नहीं, इस देश को इस समय तो माँ बाप मतलब बेटा माँ बाप से ज्यादा मोदी के लिए जो है वो परेशान है। माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा मोदी हिफाजत में लगे हैं। तो अब करो हिफाजत, सब लोग मिलजुल के करो। बट आप वो कह रहे थे ना, खाने का तेल भी कम खाओ। अभी रुक जाइए, जब खाने का तेल ही सोने जैसा महंगा हो जाएगा तो आम आदमी के मुंह से वो खाने का तेल भी निकल जाएगा। हमने कुछ नहीं, आप सब देखते जाइए। हमने कहानियां सुनी थी कि आलू भून भून के खाते हैं लोग। कहानी थी ना आलू भूनने की। देश को उस स्थिति में ले 47 जाएंगे। बहुत दूर है भाऊ, 47 बहुत दूर है। यही 26 और 27 देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। और मुझे तो याद आ गया, हम लोग नहीं बहुत ज्योतिष और सब वो करते, लेकिन फिर भी एक हमारे बहुत बुजुर्ग हैं रेही साहब, उनके बेटे हैं। मुझे अभी कार्यक्रम सुबह सुबह से कर रहा हूँ, उनके एक एक बात याद आ रही है कि 2026 को लेकर के ज्योतिष गणना पर और मोदी जी के टैलेंट पर उन्होंने कुछ बताया था कि हालात ऐसे होंगे। हाँ, कि घर उन्होंने में कहा था कि राशन अनाज भर के पानी। रखो, खाने को नहीं मिलेगा। और 2023 में बात कही थी, 2023 में 2023 में बात कही थी कि 2023 2026 में क्या होगा। हाँ, तो मुझे आज लगा कि हाँ, वाकई कुछ लोगों की कुंडली समझी जा सकती है। उनको देश भले न समझ पाओ, लेकिन उनकी कुंडली लोग समझ सकते हैं अगर होशियार हो तो। लेकिन हमारे यहाँ तो वो भी, उसके लिए भी चुनिंदा लोग हैं जो समझ पाते हैं। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। लेकिन अभी कई सारे रिएक्शंस हैं, उनको भैया जरा लगा दीजिएगा इसके पीछे, क्योंकि सबके रिएक्शन सुनिए जरा। कुछ में कुछ ज्ञान तो मिलेगा ही। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको ये अपील 1 महीने पहले करनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं की? क्योंकि इसलिए कि चुनाव हो रहे थे। आप चुनाव के वक्त में अपील नहीं करना चाहते थे, दर्शाना नहीं चाहते थे कि कहीं पर कोई दिक्कत है, कष्ट है। और सत्यता यह है कि आपकी आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण आम आदमी के कष्ट बढ़ रहे हैं, तकलीफें बढ़ रही हैं। हम जहां देश का सवाल है, जहां देश के लोगों का सवाल है, हम सरकार के साथ को नैतिक बल देंगे, लेकिन सवाल यह है कि आपकी नीतियां तो ठीक हों, आप तो ठीक काम करें। जहां पर नैतिक बल की जरूरत है, जो एक बात प्रधानमंत्री जी ने जो अपील आम नागरिकों से की है, हाँ, हम ये जरूर कहते हैं जब ऐसा समय आता है तो उसमें जो है सबको कहीं न कहीं थोड़ा सहयोग देना चाहिए। मगर जो सहयोग ले रहा है वो लेने लायक पात्र तो हो।